नमस्कार। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है हॉरर स्टोरी विद AK। मेरा नाम अनिल है। मैं यहाँ पर आपको ईश्वर से जुड़े चमत्कार एवं तीसरी शक्ति के प्रकोप पर आधारित कहानियां सुनाता हूँ। आज की कहानी तंत्र की संतान है। बबीता की शादी मानो घर वालों के लिए आफत बन चुकी थी। माँ बाप भी बबीता के भूत प्रेत वाले शौक से अब तंग आ चुके थे। बबीता की चाह खत्म ही नहीं होती। कभी एक किताब तो कभी दूसरी। लोग लाइब्रेरी जाते हैं किताबों के लिए, लेकिन बबीता अक्सर कबाड़ी वालों के यहाँ पहुंच जाती है। उसे पता है कि आज की नई पीढ़ी इन सब बातों में कम रुचि रखती है, इसलिए सभी अपने घर पड़ी किताबों को रद्दी समझकर बेच देते हैं। लाइब्रेरी में नहीं, कबाड़ी में तो पक्का किताब मिल ही जाएगी। अपने कमरे में बबीता ने एक लाइब्रेरी बना रखी थी और उसी के साथ साथ एक संग्रहालय। हाँ, यही कहना ठीक होगा। प्लेचित मोमबत्तियां, भूतिया पोस्टर, जाने क्या क्या अजीबोगरीब था वहाँ का माहौल। दिन रात पढ़ना, फिल्म देखना, बस यही थी बबीता की जिंदगी। माँ सुचित्रा और बाबा उमेश की चिंता दिनों दिन बढ़ती जाती। बबीता के इन्हीं शौक की वजह से उससे किसी की भी नहीं बनती। रिश्ते तो बहुत आते, मगर बबीता के विचार और शौक सुनकर सब भाग जाते। कहते हैं ना कि जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं, बस ऐसा ही कुछ हुआ। रायपुर के वन विभाग के विराट रस्तोगी का रिश्ता बबीता के लिए तय हुआ और शादी भी हो गई। दोनों की जोड़ी एकदम सही। जितना भूत प्रेत की बातें बबीता करती, उतनी ही विराट के लिए थी तो सरकारी नौकरी। काम से वापस आने के बाद विराट बबीता के साथ बैठकर कुछ अध्ययन करता और नया करने की उत्साह रखता। कभी कभी दोनों बैठे प्लान चिट भी करते, आत्माओं को बुलाते। कुछ इस तरह से जीवन की गाड़ी चल रही थी। यूं ही दिन बीतते गए और ट्रांसफर के बाद बबीता अब गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पोलो फॉरेस्ट आ गई। एक छोटा सा कॉटेज इन दोनों के लिए वहाँ जंगल शुरू होने पास ही दे दी जाती है। यहाँ लोग जंगल में घूमने आया करते थे। ये जगह ज्यादा अच्छी थी क्योंकि हर दिन यहाँ नए नए लोग आते रहते थे। यूं तो सब ठीक ठाक रहता, मगर जैसे ही कोई परिवार वहाँ आता तो बबीता को अपनी गोद खलने सी लगती। डॉक्टर को भी दिखाया, शहर शहर घूम कई डॉक्टरों और हकीमों को दिखाया, पर कुछ भी नहीं हुआ। विराट तो कितनी ही बार गोद लेने की बात करता, पर बबीता ही मना कर देती। उसे माँ बनने का वो एहसास चाहिए था। धीरे धीरे अपने बच्चे से लगाव चाहिए था। दिन रात पूजा पाठ में बीत जाता। जाने कितने ही व्रत वगैरह किया, पर हमेशा ही असफलता हाथ लगी। ऐसे ही दिन पर दिन बीतते गए और 2 वर्ष और बीत गए। अपने किताबों की दुनिया में वो तो वैसे
भी दोनों ही खो जाया करते थे। यूं ही एक दिन बबीता के हाथ में एक किताब आई, तंत्रों से भरी नई किताब। सम्मोहन, वशीकरण, भूत प्रेत, जाने क्या क्या था उसमें। पढ़ते पढ़ते बबीता इच्छा शक्ति वाले पृष्ठ पर पहुंच गई। इच्छा शक्ति मतलब अपने कार्य को तंत्र विद्या के द्वारा सिद्ध करना। कौतूहल ऐसा मचा कि दौड़ गई विराट के पास बताने को। बबीता ने कहा, विराट ये देखो क्या लिखा है। विराट, हाँ ये तो पढ़ा है मैंने इच्छा शक्ति, मगर हमें क्या करना है इन सभी बातों से। बबीता ने कहा, तुम समझ नहीं पा रहे हो। विराट ने कहा, कहीं तुम्हारा इशारा इस पर तो नहीं। बबीता के पेट पर उंगली दिखाते हुए कहा। बबीता ने कहा, हाँ वही कर रही थी। विराट कहता है, दिमाग खराब हो चुका है तुम्हारा, ये सब पढ़ने के लिए ठीक है, खुद पर आजमाने के लिए नहीं। बबीता ने कहा, अरे तो हर्ज ही क्या है विराट। विराट कहता है, बस कह दिया, नहीं तो नहीं, अब जाओ और सो जाओ। बबीता और विराट एक दूसरे से नाराज होकर सुनने के लिए चले जाते हैं। बबीता उसी किताब के साथ लगी रहती है। 2 बजे रात को विराट की नींद खुलती है तो वह देखता है कि बबीता अभी भी किताब में लगी हुई थी। आंखें घूरते हुए विराट देखता है तो बबीता किताब रख कर सो जाती है। अगले दिन बबीता कहती है, क्या सोचा तुमने उस बारे में? हमने हर मुमकिन कोशिश कर चुके हैं, तुम क्यों न एक बार ये भी करके देख लें। विराट कहता है, फिर शुरू हो गई तुम। देखो मेरी भी इच्छा है कि हमारी संतान हो, मगर ऐसे कौन करता है। बबीता कहती है, कुछ नहीं सुनूंगी मैं जब तक हाँ न कहोगे, पानी भी न पीऊंगी। विराट नाराज होकर अपने काम पर चला गया। लौटकर आता है तो देखता है इसके आगे क्या हुआ। जानने के लिए आपको इस कहानी का अगला भाग देखना होगा। आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।